ब्रेक के बाद आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकने सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी ने कराची में एलपीजी गैस की गैर कानूनी फरोख्त पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मंजर रिजवी से, जो इस वक्त एमक्यूएम के रुकने सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी के साथ मौजूद हैं। जी मंजर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात। जी बिल्कुल, पूरे शहर में जो है गैर कानूनी तौर पे एलपीजी बेची जा रही है, एलपीजी से गाड़ियों में भराई भी की जा रही है, गैर कानूनी दुकानें हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। इस हवाले से एमक्यूएम के रुकने सूबाई असम्बली आमिर सिद्दीकी जो PS 102 से मुंतखब हुए थे, उन्हीं ने लेटर भी लिखा है और उन्हीं ने बताया है कि इस कारोबार को फौरी तौर पे बंद किया जाए। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले हैदराबाद और औरंगी टाउन में हादसा में कई कीमती जानों का नुकसान हुआ था। जी आमिर सिद्दीकी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, लेटर्स तो हम काफ़ी टाइम से लिख रहे हैं और इसके ऊपर 2001 से रूल्स बने हुए हैं। 2002 में रूल्स बने, 2004 में बने, फिर 2022 के अंदर भी फेडरल गवर्नमेंट ने एक रूल्स बनाए और जिसके बाद हाई कोर्ट के कई फैसले आ चुके हैं, मगर सिंध गवर्नमेंट की जो इंतज़ामिया है वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो हालिया हैदराबाद में वाक़या हो, जिसके अंदर 40 लोगों की जान जा चुकी है, जो 40 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, मुझे बताएं जिम्मेदारी किस पे आई, कितने लोग अरेस्ट हुए, कितनी इंक्वायरियाँ हुई? क्या ये इंतज़ामिया का काम नहीं था? इसमें टोटल जो कसूर है मेरी नज़र में डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद का कसूर है, जिसने अदालती फैसलों को और ओगरा के जो कानून है उनको जूते की नोक पे रखा, उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। उसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने एक लेटर लिखा 25 जून 2024 को, जिस पे उन्होंने क्लियर कट लिखा कि सारी दुकानों को बंद किया जाए, एज़ पर SOP उनके लाइसेंस को रिन्यू किया जाए, जो कि कोई भी डिप्टी कमिश्नर अभी तक करने में फेल हो चुका है। कोई भी, मुझे तो पूरे सूबे के अंदर कहीं नज़र नहीं आता, ख़ास तौर पर मेरे हल्के में रेजिडेंशियल बिल्डिंगों में दुकानें हैं। आप मुझे बताएं कि हैदराबाद में यही हुआ था, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में दुकान थी जिसमें एक सिलेंडर फटा, उसके बाद 20 सिलेंडरों में धमाका हुआ, वो छत नीचे गिरी और 40 बच्चे 50 लोग उसमें गिरे, जिसमें 40 लोग शहीद हो चुके हैं, 10 ज़ेरे इलाज हैं। मगर इस शहर को और इस सूबे को कौन ऑन करेगा? आज हम तो ये सवाल करते हैं। आज मैंने चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है कि क्या वो भी बेबस हो चुके हैं? क्या वो अपने ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते? क्या कोर्ट्स के ऑर्डर पे कौन इम्प्लीमेंटेशन करवाएगा? हम तो ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कर क्या रही है? ये डिप्टी कमिश्नर्स का तो काम है कि इसके ऊपर फिलफोर इम्प्लीमेंट करवाएं और गैर कानूनी तौर पे जितने इलाके में, मेरे हल्के में जो दुकानें उनको बंद करवाएं, कि जो कि LPG रूल्स हैं, जो कि ओगरा के रूल्स हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। आमिर सिद्दीकी का कहना है कि जो भी रूल्स हैं और कानून, उसकी बालादस्ती कायम की जाए और गैर कानूनी दुकानों को फौरी तौर पे बंद किया जाए। जी।